Hello everyone. Today we are discussing a chapter 5 continuity and differentiability. ठीक है, सबसे पहले हम continuity की बात करते हैं कि continuity है क्या। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे continuous। कोई भी फंक्शन हमारे पास continuous कब है? अगर किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ जो है वो continuous फॉर्म में है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन है, कोई ब्रेक नहीं है उसके अंदर, तो वो फंक्शन continuous है। ठीक है, देखिए हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं लेस देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करता हूं। देखिए मैंने एक फंक्शन ड्रॉ करा है। ठीक है, अगर मैं x ये 0 हो गया हमारे पास, क्लियर है, x की वैल्यू लेस देन 0 है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब 0 -1 -2 -3 -4 कुछ भी है तो वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ये 1 दे रखी है। क्लियर, इस तरीके से मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है ना, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, इधर की तरफ जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 है तो ये 2 है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस लग रहा है? नहीं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं। अगर ये फंक्शन कुछ हमारे पास ऐसे होता, मान लो ये फंक्शन हो जाता 0 से छोटे के लिए और 0 से बड़े के लिए, फंक्शन हमारे पास क्या रखा है, वैल्यू क्या रखी है, 1 दे रखी है 0,0 पर, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, हमेशा वैल्यू क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है ना, लगातार है, एक ही फॉर्म में है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। इस वाले फंक्शन के लिए मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया, फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस लग रहा है, नहीं लग रहा। 0 पर ये 1 है और 0 पर ये क्या है, 2 है, लेकिन ये मैंने एक राउंड इस तरीके से लगाया है, इसका मतलब क्या है, इंक्लूड नहीं है ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये इंक्लूड है, रेगुलर फॉर्म में आ रही है। क्लियर है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है ना, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिख लीजिए। A function is continuous. A function is continuous if its graph does not break or graph drawn without lifting the pen. Clear? तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, continuous फंक्शन होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, साइन। इस तरीके से अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है ना, ये sin x y = sin x का ग्राफ है, ये पाई यहाँ पर वैल्यू, ये यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पर वैल्यू 3 पाई, यहाँ 4 पाई। ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्लियर है, कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस। एक फंक्शन और ले लेते हैं हम, f(x) = 1/x। ठीक है, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो डिफरेंट फंक्शंस जो है हमारे पास, सबसे पहले हम उसका ग्राफ देखेंगे। अगर उसका ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन है और डज नॉट बियर और ब्रेक है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 चीजें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट। क्लियर है, जैसे लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), सबसे पहली बात ये एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), इसको हम क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और एक हम बोल देते हैं f(0). क्लियर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी फंक्शन हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या है, नोट कर लीजिए सबसे पहले आप इसको। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करेंगे। क्लियर, देखिए
continuity at a point. लिखिए, a function is continuous, a function is continuous from left hand side, a function is continuous from left hand side at x equal to c, at x equal to c if limit x tends to c minus f of x exist. क्लियर? लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए क्या होगा? राइट हैंड के लिए लिख लीजिए, a function is said to be continuous, a function is said to be continuous from right hand side and x equal to c, at x equal to c if limit x tends to c plus f of x exist. क्लियर? तीसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू c f of x इसके इक्वल होना चाहिए f of c के। अगर ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। कॉन्टिन्यूटी की हमारे पास क्या डेफिनेशन है? f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f of x इक्वल टू f of c। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अच्छा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा? क्या है डिसकंटिन्यूटी? अगर कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने पर किसी पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो जाता है, फंक्शन का ग्राफ जो है वो ब्रेक हो जाता है, या फिर उस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ता है, उस कंडीशन में हमारे पास फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। मैथमेटिकल अप्रोच क्या है इसकी? पहली बात तो क्या, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f of x डज नॉट एग्जिस्ट। पहली डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन ये है कि फंक्शन क्या करेगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरी क्या है? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तीसरी बात क्या कह सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज नॉट इक्वल टू f of c। ठीक है ना? तो डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f of x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f of x। या फिर ये पहली बात, ये दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f of x क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज नॉट इक्वल टू f of c। क्लियर? मेनली ये दो बातें हैं हमारे पास। क्लियर? फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है? ऐसे होता है। क्लियर? कॉन्टिन्यूटी की आपने डेफिनेशन लिख ली, ठीक है ना? कॉन्टिन्यूटी को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया क्या है। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर ही कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? लगातार। क्लियर? क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा हमें इसके बारे में पता चलेगा। छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, देखिए। f of x equals to 2x plus 3 x plus 5। यहाँ x plus 5 की जगह लिख देते हैं x plus 3 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। क्लियर? चलिए, एक ही पॉइंट पर फंक्शन, एक पॉइंट से अगर हम लेस जाते हैं उस पॉइंट पर, अच्छा कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? उस पॉइंट की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना? उस पॉइंट की, जैसे आप लिखते हैं हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली 0, उसके जस्ट नियर अबाउट कोई वैल्यू है, वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, उसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। देखो ना, x टेंड्स टू 0, x को अप्रोच कर रही है, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। क्लियर है? किसको अप्रोच कर रही है? 0 माइनस को, मतलब 0
जीरो से जो लेस वाली वैल्यू है, ठीक है ना, उसके आसपास जितनी भी वैल्यू है उनको अप्रोच कर रही है। क्लियर। इसके लिए फंक्शन क्या है हमारे पास 2x + 3। इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, ठीक है ना, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करते हैं, पुट x = 0 - h। सो हियर लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 कैसे आया, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, ठीक है ना, तो 0 = -h, h = 0। अब x की जगह मैं यहाँ पे h पुट कर दूंगा। क्लियर। h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करी, +3, 0 + 3 = 3 आ गया। क्लियर। ये हमारे पास क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, x + 3। यहाँ पर क्या था 2x + 3, यहाँ पर है x + 3। नॉट एग्जैक्टली 0, इट जस्ट अप्रोचेस टू द 0, तो पुट कर देंगे x = 0 + h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या आएगी हमारे पास, h टेंड्स टू 0, तो x की जगह 0 + h + 3। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आ गया, 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की और ये हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी की लिखा हुआ है। क्लियर है। लिखने का तरीका क्या था कॉन्टिन्यूटी का, लिमिट की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। फर्दर क्वेश्चन करते हैं इसमें हम। देखिए t की फॉर्म में फंक्शन गिवन है आपको, इसकी फॉर्म में गिवन है t की फॉर्म। क्लियर। अब कह रहे हैं t इज नॉट इक्वल्स टू π/2, मतलब t की वैल्यू π/2 के अलावा अगर कुछ है तो फंक्शन ये है। अगर t की वैल्यू π/2 है तो फंक्शन ऑलरेडी बन गया है। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी x की जगह हम वेरिएबल t लेंगे, t की फॉर्म में लेते हैं π/2 माइनस, π/2 माइनस के लिए भी सेम फंक्शन है cos t/1 में π/2 माइनस t। इट इज नॉट एग्जैक्टली द वैल्यू, सो पुट कर देंगे x = π/2 माइनस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, cos t की वैल्यू π/2 माइनस h अपॉन π/2 माइनस t की वैल्यू क्या है, π/2 माइनस h। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो cos 90 - थीटा, इट इज sin थीटा, sin h हो गया, ये इससे गया नीचे h आ गया। 11th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज मिलेगी, लिमिट t टेंड्स टू π/2 माइनस f of t is equals to f of 1। f of 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर। चलिए ग्रेटर के लिए भी करके देख लेते हैं। t टेंड्स टू का मतलब है इट अप्रोचेस द वैल्यू π/2, ठीक है ना, माइनस है। अब मैं प्लस के लिए लेता हूं, प्लस के लिए भी सेम वैल्यू है, पुट कर देंगे t is equals to π/2 plus h। so limit h tends to 0, h tends to 0, cos t की जगह क्या आएगा, π/2 plus h अपॉन π/2 माइनस π/2 माइनस h, ये क्या है इससे, चलिए cos 90 plus थीटा माइनस sin थीटा, क्योंकि cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती है।
माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से भी हमें एक चीज मिलेगी, लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस f ऑफ t जो है वो इक्वल है f ऑफ 1। क्लियर है, जिसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी है, कहां पर एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर है, इस तरीके से सम है, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।